संसद में हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। राहुल गांधी ने संसद में हिंदुत्व को लेकर जो कहा, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर राहुल ने संसद में क्या कहा जिसको लेकर बवाल मच गया। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। राहुल ने बीजेपी और संघ पर हिंदुत्व विरोधी आचरण का आरोप लगाया तो बीजेपी उबल पड़ी। बीजेपी इसे सभी हिंदुओं का अपमान बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने सच कहा है। हिंदुत्व की आड़ में देश में जिस तरह नफरत भरा माहौल पैदा किया जा रहा है, राहुल ने उसकी तस्वीर दिखाई है। देश की संसद से झूठ बोलना यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं। यह उनके भाषण का अंश है। यह कितना गंभीर मामला है, बिना किसी जानकारी के इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है। राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, सबकी नजरें उधर लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, आप हिंसा और भय का वातावरण देश में बना के रखे हैं, जो गलत है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को दुष्प्रचार करने में लगी हुई है कि हिंदुओं को आक्रामक कहा, हिंसक कहा। भगवान शिव की बात हो, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, भगवान महावीर की बात हो, गुरु नानक देव की बात हो, सब ने यही संदेश दिया जो उनके हाथ है अभय मुद्रा के रूप में। उन्होंने सब की तस्वीरों में ये बात प्रमुखता से दिखाया गया है कि डरो मत, डराओ मत। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व पिछले कुछ सालों से एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस पर आमने सामने रही हैं। संसद में राहुल गांधी के बयान और उस पर बीजेपी के पलटवार ने सूबे की सियासत को एक बार फिर ताजा कर दिया है। देखना यह है कि ये सियासत कितना आगे बढ़ती है और किसे इससे नफा और किसे नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। हिंदुत्व, हिंसा और सियासत, जी हां, 18वें लोकसभा के पहले सत्र में सोमवार को जमकर बवाल देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद सदन ऐसा गरमाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी खड़े होकर उनके बयान का विरोध किया। संसद में राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। देश भर में बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह युवा मोर्चा कार्यकर्ता
राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, यहाँ तक कि इस्तीफे तक की मांग भी की जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर हावी होती दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस हिंदुत्व पर दिए बयान को बीजेपी की असलियत करार दे रही है। वो ये कहना चाह रही है कि आप हिंदू नहीं हैं क्योंकि आप हिंसा करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। जो हिंदू है, जो सनातन धर्म का है, वो हिंसा नहीं करता। तो बीजेपी इसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। आखिर राहुल गांधी के बयान के क्या मायने हैं, छत्तीसगढ़ में इस पर क्यों बवाल मचा हुआ है, चर्चा करेंगे, जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। राहुल के बयान पर क्यों मचा सियासी घमासान, हिंदुत्व पर कितनी सही है राहुल गांधी की परिभाषा, राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस को नफा या नुकसान, संघ और बीजेपी पर निशाने को हिंदुत्व से जोड़ना कितना जायज। यानी मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने जो बयान दिया संसद में हिंदुत्व को लेकर, उसके बाद सियासी घमासान देश भर में जारी है। राहुल गांधी ने संसद में हिंदुत्व को लेकर जो कहा, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी जमकर सियासत देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि आप हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। चर्चा करेंगे और बयान के ये मायने जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस से रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका रवि जी। बीजेपी से केएस चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चौहान जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि लगातार राहुल गांधी का ये बयान हिंदुत्व को लेकर सामने आने के बाद बीजेपी देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, पुतला दहन किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जो बयान दिया राहुल गांधी ने वो ये था कि हिंदू जो है वो नफरत नहीं फैलाते, वो निशाना था सरकार पर, बीजेपी पर, कि आप नफरत फैलाने का काम करते हैं और उस बयान का अब आप दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। बोलना चाहता हूं कि मैं आज डिबेट करने आपके चैनल में नहीं आया जी। मैं क्वेश्चन लेके आया हूं उन दर्शकों के सामने जो एक सांसद को क्या उचित लगता है, और ऐसा जो सांसद है वो पहली बार हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं के बारे में या किसी भी कौम के बारे में मैं बोल रहा हूं, किसी भी कौम के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। ये लानत है उस सांसद के ऊपर, उस जनप्रतिनिधि के ऊपर। आज मैं आपके टीवी चैनल पे ये बोल रहा हूं और ये हिंदुओं के ऊपर तमाचा मारा है राहुल गांधी ने। ये हिंदुओं के ऊपर तमाचा है क्योंकि उन्होंने आज जो बोला वो हिंदू हिंसक होते हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वो हिंसक होते हैं, ये बोला है। ये नहीं बोला है कि जो बीजेपी को मानते हैं वो हिंसक होते हैं। तो बीजेपी के नेताओं को आप नहीं बोल सकते हैं। बवाल ये है, बवाल क्या, जो उनके अंदर है, जो अंदर उनको दोहरा खून है। मैं ये नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपके टीवी चैनल पे मैं बोल रहा हूं कि अंदर उनके जो दोहरा खून है, जो दोहरा मुसलमान का खून है और जो ईसाई का खून है, ये उनको बुलवा रहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं। ये बोला उन्होंने बीजेपी हिंसक होती है, बीजेपी हिंसक होती है, ये नहीं बोला। सबसे बड़ी नहीं, वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि आप हिंदुत्व को इतना बताते या हितैषी बताते या धर्म को लेकर राजनीति करते, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो नफरत फैलाने का काम नहीं करते। मैं ये बोल रहा हूं कि आप फिर से आप उनका क्लिप देखिए, दर्शकों को भी दिखाइए, और कई करोड़ों दर्शकों ने देख लिया है कि वो जो क्लिप है वो ये बोल रहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं। ठीक है, रवि जी से जवाब ले लेते हैं इसका। रवि जी, हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये जो बयान है देश भर को लज्जित करने वाला बयान है। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है रवि जी। ठीक।
देखिए, मैं शुरुआत करूंगा, एक शायर ने कहा है कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं, थोड़ा इतिहास में लेके चलता हूं, इनके ही सांसद जो है वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, उन एक भगवान हमारे और भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। ये इस तरह की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा दी जाती है, उसके बारे में इनके प्रवक्ता कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष सदन में एक ये कहते हैं कि सारे धर्म अहिंसा की बात करते हैं, सारे धर्म शांति की मार्ग करते हैं, उन्होंने भगवान शंकर की बात की, उन्होंने महावीर स्वामी जी की बात की, उन्होंने बुद्ध जी की बात की, उन्होंने गुरु नानक देव जी की बात की, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की बात की, उन्होंने इस्लाम धर्म की बात की। हर धर्म में कहा कि डरो मत, डराओ मत, और अभय मुद्रा की बात की। अभय मुद्रा की बात कहते हुए उन्होंने कहा हमें शांति प्रिय तरीके से चलना है। उन्होंने सारी बातें बताई कि किस तरह से गांधी जी ने अहिंसा की बात करते हुए देश को आजादी दिलाई। जब ये सारी बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। लेकिन जब इनके सांसद ये कह देते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, ठीक है, तब इन उन्होंने लोगों को उस साफ बयान सूझ जाता पर है। उन्होंने खेद उसके जताया बारे में था, कुछ नहीं माफी भी कहेंगे। मांगी थी रवि जी, लेकिन जो बयान राहुल गांधी ने संसद में दिया है उसके क्या मायने निकाले जाए? ये जो हिंदुत्व को लेकर ये जो परिभाषा है वो कितनी सही है? मैं बता रहा हूं, मैं उस सारी वही बातें कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व की परिभाषा वही है जो वो सोचते हैं। उनको लगता है कि हिंदुत्व का जो है ठेका भारतीय जनता पार्टी लेकर के रखी है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि हिंदुत्व अहिंसा की बात करता है, हिंदुत्व शांति की बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब नफरत फैला रहे हैं, जब उन लोग अशांति क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लोग जो है वो अकेले हिंदू के बात नहीं कर सकते। उन लोग का दिशा अलग है, उनका डायरेक्शन अलग है। जब वो ये बात कह रहे हैं तो बीजेपी को तकलीफ क्या हो रही है, क्यों उन लोगों को दर्द हो रहा है? जब एक धर्म की बात हो रही है, पूरे देश में बता रहे हैं भाई हिंदू धर्म कोई आज का तो धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, आदिकाल से चला आ रहा है। बाकी भी हमारे महापुरुष जो है हजारों साल पहले से उन्होंने शांति की बात कही है। क्या शांति की बात, क्या शांति का संदेश, क्या शांति से हर धर्म को रहने की बात अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और वो किस संदर्भ में कह रहे थे? वो बता रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी आज जो जीत लेकर के आई है उसको इंस्पिरेशन कैसे मिली। जब उन्होंने भगवान शंकर का फोटो दिखाया तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उनके जो स्पीच के चीजें हैं वो संसद से काट दी जा रही है। उनके बयान को, उनके पूरे संसद में दिए गए स्टेटमेंट को, बयान को काट दिया जाता है और कहा जाता है कि आप चित्र नहीं दिखा सकते। भगवान के अगर चित्र दिखा रहे हैं तो उसमें तकलीफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर जब पूरे देश में वोट मांग रही है तो सही है। मैं पूछना चाहता हूं ये दोहरी राजनीति क्यों? जब दूसरी पार्टी धर्म की बात कर रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप आइए ना कंटेंट पे, डिस्कशन करिए ना हमारे साथ। और ये बात छोड़ के बाकी सब बात बोल रहे हैं। इन्होंने ये अभी तक नहीं बताया कि ये सही था, ये स्टेटमेंट सही था या गलत था, ये अभी तक नहीं बोला। हिंदू को आप बता, हिंसक बोला इनको 2 मिनट शांत कराइए तो मैं बोलूंगा। ये बहुत ज्यादा चीख रहे हैं, इनको ठीक है, आराम से बात कर ले। ठीक है चौहान जी, आराम से बात कर लेते ना, आप आराम से सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा आपको। कुश्ती लड़नी है, चीख क्यों रहे? नहीं, इस तरह की भाषा का नहीं, अपने को भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखना है ना, शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है जरूरी नहीं है ना कि हमें भी उसी भाषा में जवाब देना है। इनके नेता ने मर्यादा की भाषा रखी, इनके चीखने से क्या होगा? शांति से आराम से बात कीजिए ना, आराम से सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि क्या ये सही है परिभाषा? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया। जो राजनीति का ट्रैक है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है अजय जी। जिस तरह संसद में बवाल और उसके बाद ये देश भर में जो बवाल मचा हुआ है, हिंदुत्व और धर्म पर राजनीति, कौन
हितैषी है, कौन दुष्प्रचार कर रहा है? अजय जी, ठीक है चौहान जी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अजय जी, इस दुनिया में लगभग 300 धर्म हैं और प्राचीन से प्राचीन धर्म की बात करें तो एक धर्म के ब्रांच हैं यहूदी धर्म, और यहूदी धर्म के फिर 2 ब्रांच, एक इस्लाम के अनुयायी, दूसरे क्राइस्ट के अनुयायी, और दूसरा जो है वो सनातन धर्म है। वही बात यह है, हम अपने भारत का आकाश चाहे परमात्मा के रूप में या फिर संतों के रूप में पूरा भरा रहा। अनंत अनंत सितारे संतों के रूप में आए और उनका अमर संदेश मिला, और वो सब यहाँ तक कि राम और रावण के बीच युद्ध भी हुआ, और युद्ध होने के बाद रावण को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन अंत में वो परमात्मा के साथ ही वो मिलते हैं और परमात्मा उसको माफ करते हैं। देखिए, राजनीति के दृष्टिकोण से कहें तो कार्ल मार्क्स की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है, कई बार धर्म के ऊपर जब इस तरह की बात, धर्म के नाम पर अगर लड़ना पड़े तो फिर वो धर्म की जो पवित्रता होती है उसको नुकसान पहुंचता है। धर्म, जैसा कार्ल मार्क्स का कहना था कि धर्म एक अफीम भी हो सकता है, जिसके कारण से कई तरह की विकृतियां आती हैं और वो उस देश के लिए कई बार नुकसानदेह होता है। लेकिन गांधी जी का हम थ्योरी लें या फिर हम राम राज्य की बात करें तो वहां से जो धारा बढ़ती गई, और वर्तमान समय में कल नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी जो भाषण दिए तो निश्चित रूप से लुटियन की राजधानी से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया में उनकी तो प्रशंसा हो रही थी। अब प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और 10 साल वो सत्ता में रहे हैं, तो आज सब यह मान करके चलते थे कि बिंदुवार वो जवाब देंगे, और वो दे भी रहे थे। विकसित भारत से स्टार्ट किए थे। इसी दरमियान जर्मनी के अखबार जो है उसमें शाम को जो छपा है, खुशी जी मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाथरस में जो घटना घटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, उसके ऊपर उसमें प्रश्न चिन्ह लगा है। तो वही बात यह है कि बिंदुवार विपक्ष तो मुद्दों को रखेंगे, अब प्रधानमंत्री जी वो सदन के नेता होते हैं और वो बिंदुवार जवाब देते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, जिस तरह से खास तौर से 5:15 के बाद जिस तरह से पार्लियामेंट में जो सिचुएशन दिखाई दिया, उससे देखिए राजनीतिक रैली अलग है खुशी जी, लेकिन पार्लियामेंट में जो हमारे नुमाइंदे जाते हैं, चुने हुए जाते हैं, वहां पर उनसे एक्यूरेट और बिंदुवार बातों की अपेक्षा की जाती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ताधारी दल हो। लेकिन इससे इनकार नहीं है और यकीनन यह सत्य है कि भारतीय राजनीति में धर्म का जो इम्पैक्ट है, चाहे सत्ताधारी दल चाहे विरोधी दल, इसी के इर्द गिर्द अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं खुशी जी। चलिए ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय हिंदी अखबार में ये हेडलाइन है, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता पर भाजपा 24 घंटे कर रही है राहुल। आप मुझे ये बताइए, इसमें हिंदू धर्म को कहाँ कुछ बोला गया है? हर व्यक्ति यही कह रहा है, सारे अखबार यही इंटरप्रेट कर रहे हैं, हर व्यक्ति बोल रहा है कि ये सारा का सारा जो इनका भाषण है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि आपने हिंदुत्व के खिलाफ भाषण दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज का एक वही लोग हैं और उनके अलावा हिंदू समाज कोई नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि देश भर के सारे हिंदू लोगों का ठेका उन्होंने ही लिया है और कोई है ही नहीं? ये किस तरह की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जा रही है? ठीक है, जवाब लेते चौहान जी। यही आरोप लग रहा है, जिस तरह ये सियासत हो रही है इस बयान को लेकर, देश भर में प्रदर्शन कार्यकर्ता कर रहे हैं बीजेपी के। पहला कि आप दुष्प्रचार कर रहे हो उस बयान का, दूसरा क्या हिंदुत्व हिंदू धर्म का ठेका से बीजेपी ने ले रखा है? बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे दल तो जाने दीजिए प्रीशिता जी, सबसे पहली बात यह है कि जो स्टेटमेंट जो एक जनप्रतिनिधि जो एक राहुल गांधी ने दिया है, क्या वो सही है या गलत है? मेन बात ये है, आप बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे दल को बाजू में रखिए। सबसे पहले ये बताइए कि ये स्टेटमेंट आज तक किसी भी सांसद ने, किसी भी सदन में, किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी भी कौम के लिए
अल्पसंख्यकों के लिए भी, जिसकी संख्या अगर मान लो 1% से भी कम है, उसके लिए भी इस टाइप की वर्ड्स नहीं बोले गए हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने पूरी मर्यादाएं लांघ के ये सब चीजें की हैं, और इसके लिए सिर्फ बीजेपी नहीं, हर हिंदू बोले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है, आप हिंसक है। नहीं, सुनिए, मैं हिंसक हूँ। अगर वो राहुल गांधी की डिक्शनरी में आता है तो मैं हिंसक हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अगर राहुल गांधी ये बोल रहे हैं ये हिंसक है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी क्या ट्वीट कर करके अपनी चीजों को लेकर के जा रही है। ऋषिता जी, इनके सीखने से सत्य बदल नहीं जाएगा, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दाग लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह हो रहा है, और धर्म को क्यों लेकर के आ रहे हैं? अच्छी बात है ना, 84 दंगों में पूरे देश और सनातन धर्म को लेकर के आ जाएंगे। महिलाओं के आज पेट में ये लोग डर गए हैं, डर गए हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वालों के पास इस बात को डिफेंड करने के लिए पॉइंट ही नहीं है। नहीं, सुनना पड़ेगा। अरे क्या सुन रहे, ऐसे देख रहे हैं कैसे चिल्ला रहे हैं। इनकी भाषा, इनकी मर्यादा देखिए, इनकी मर्यादा देखिए प्रीशिता जी। मतलब ये ठीक है, रुक जाइए, आराम से बात करेंगे। बात सुन रहे हैं ना आपकी, आराम से करके सुनते हैं। 2-4 घूसा मार दिए रहते। एक मिनट, फिर वो कह रहे हैं कि आपकी बौखलाहट है। आप सीख रहे हैं, आराम से भी बात हो सकती है। आप सवाल करिए, जवाब देंगे वो। मुझे टाइम दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा प्रीशिता जी, इनको रोकिए 2 मिनट। एक मिनट रुक जाइए चौहान जी, 1 मिनट। चौहान जी को रोकिए ना 1 मिनट। इनको चौहान जी 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, बोले रहिए। देखिए प्रीशिता जी, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। बात रखने के लिए हम शांति प्रिय प्रदर्शन करते हैं, सदन में हम अपनी बात कहते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, आप अभी न्यूज चैनल में बैठी हुई हैं, आपका भी अपना एक तर्क हो सकता है चीजों के ऊपर। लेकिन लोकतंत्र हर व्यक्ति को हर अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि आप अपनी बातें रखिए। आज हमारे नेता ने सदन में बात रखी कि सारे धर्म अहिंसा की बात करते हैं। उन्होंने बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंसा के बारे में सोच रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात करनी चाहिए ना, वो अपने डिफेंस के लिए पूरे धर्म को आड़े हाथ लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए टीवी चैनल में वो कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म पर राजनीति, हिंदुत्व का चोला ओढ़े रहते हैं, आप हिंसा करते हैं, इसलिए आप हिंदू नहीं हो सकते। चौहान जी, रवि जी, अगर मैं सही हूं तो यही आप कहना चाह रहे हैं? प्रीशिता जी, अगर देखिए इन्होंने पूरे देश में जो है भगवान राम की बात कही, पूरे देश में एक एक सीट में जाके कही, लेकिन परिणाम आप भगवान राम की नगरी अयोध्या का ही देखिए। भगवान राम ने ही इनको बता दिया कि तुम हमको नहीं लाए हो, हम ही हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रम में बैठी हुई है कि ये जो है हिंदुत्व का बीड़ा पकड़ के बैठी है। इनको समझना चाहिए कि देश में बहुत सारे विषय हैं, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। हिंदू धर्म के लोग कांग्रेस में भी हैं, हिंदू धर्म के लोग सारी पार्टियों में हैं, सिर्फ यही लोग नहीं है। और अगर हिंदू धर्म की इनको अगर बात करनी है तो हिंदू धर्म सबसे बड़ी चीज कह रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। शांति रखें, अहिंसा की बात करें, और अगर इन लोगों ने जो गलत काम किए उसके लिए माफी मांगे जनता से जाकर के। इस तरह से चीखने से, इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देश के सामने जाइए, माफी मांगिए, भगवान राम के सामने जाइए, माफी मांगिए। चलिए ठीक है, चौहान जी जल्दी छोटा सा जवाब, फिर अजय जी का रुख करूंगी मैं। माफी तो आपको मांगनी चाहिए जो इतने गंभीर विषय में हंस हंस के बात कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि 1984 के बाद जब से आपने हिंसा की, 1984 के बाद जो आप बोल रहे हो ना, अयोध्या ने भी आपको नकार दिया है। 1984 के बाद केंद्र में आज तक 40 सालों में 240 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 2024 में आपने 40 साल तक एक भी चुनाव में 200 सीट से पार नहीं किया है। ये हिंदुस्तान की जनता ने आपको बात कर लीजिए मालिक, दिया है। अयोध्या की बात कर लीजिए। 2014, 2019,
थोड़ा सा बता दीजिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या क्यों हार गए? चलिए ठीक है, अजय जी का रुख करूंगी। अजय जी, जिस तरह ये देश भर में प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और संघ और बीजेपी पर निशाने को हिंदुत्व से जोड़ना कितना जायज लगता है आपको? देखिए प्रसीता जी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कल राहुल गांधी जी इस तरह से जिन विषयों को रखे, तो उन विषयों में सबसे बर्निंग विषय एक पॉइंट जो धर्म की राजनीति है इसके ऊपर था। देखिए पास्ट टाइम में हमारा देश निश्चित रूप से कई धर्मों के माध्यम से, जो अनेक धर्मों के द्वारा, जिसमें किनका किनका नाम लें, कुछ जगह ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी हैं या हम लिंचिंग भी कह सकते हैं, तो उन विषय को देखते हुए उनका आशय था। बीजेपी का ये जवाब आना स्वाभाविक था, लेकिन प्रश्न यह है कि अन्य मुद्दे रवि जी जिस तरह से कह रहे थे, वो मुद्दे पार्लियामेंट में बिंदुवार आना चाहिए। एक पॉइंट तक ये ठीक है, लेकिन सदन इसी के ओतप्रोत हो जाए तो फिर निश्चित रूप से फिर कह सकते हैं कि वैचारिक मंथन, डेमोक्रेसी में विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है एक पॉइंट के रूप में आया, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर या फिर सत्ताधारी दल देंगे। लेकिन पहले हम देखते थे प्रधानमंत्री जी लोग एक एक सांसद कोई प्रश्न भी पूछते थे तो उनका नाम लेकर के जवाब दिया करते थे। वैसा दिन पुनः आए। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी का जो भाषण था, हमने अपने करियर में नेहरू जी से लेकर के जो हम रिसर्च करते रहे, कितने बार वर्तमान उस समय के प्राइम मिनिस्टर लोग खड़े होकर के जवाब दिए, तो वो रेफरेंस तो कहीं मिला नहीं। इसका मतलब है कल जो वहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी जो बात रखे और आज प्राइम मिनिस्टर और सत्ताधारी दल के तरफ से यह प्रतिक्रिया आना था, लेकिन अन्य मुद्दे छूटते जा रहे हैं प्रतिशा जी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि सिर्फ इस बयान को लेकर या इस पर जो सियासत हो रही है उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन पर बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है सदन में। खैर, समय की कमी है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगी। हिंदुत्व हिंसा सियासत, देश भर में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल भी यही है कि हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी की ये परिभाषा कितनी जायज है, इस बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। जिस तरह देश भर में बीजेपी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और हिंदुओं का अपमान इससे बता रही है, इस्तीफे तक की मांग यहां पर की जा रही है, इस पर आगे सियासत और कितनी गर्माती है देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।